कमियर और आयरा की शादी के कुछ ही दिनों बाद कमियर की अम्मी नफीसा फरीहा को अपने घर बुलाती है। दोनों मिलकर एक खतरनाक चाल चलते हैं ताकि किसी भी तरह आयरा को कमियर की जिंदगी से बाहर किया जा सके। उसी दिन जब कमियर ऑफिस से घर लौटता है, नफीसा और फरीहा मिलकर आयरा पर इल्जाम लगा देती हैं कि उसने फरीहा का कीमती डायमंड सेट चोरी कर लिया है। यह सुनकर कमियर हैरान हो जाता है और सीधा आयरा से सवाल करता है। आयरा टूटे दिल से कहती है कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अपने ही घर में बेइज्जती सह न पाने की वजह से आयरा गुस्से और दुख में कमियर का घर छोड़ देती है और सीधे अपने वालिद इरफान साहब के घर पहुंच जाती है। दरवाजा नादिर खोलता है और आयरा रोते हुए इरफान साहब के सामने गिर पड़ती है। वह माफी मांगती है, लेकिन इरफान साहब का दिल नहीं पसीजता। मजबूर होकर आयरा वहां से भी चली जाती है और गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। रास्ते में अचानक सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ जाता है और आयरा की कार का भीषण एक्सीडेंट हो जाता है। आयरा बुरी तरह जख्मी होकर सड़क पर गिर जाती है। उसी रास्ते से इश्तियाक गुजर रहा होता है। वह आयरा को खून में लथपथ देखकर तुरंत उसे अपनी गाड़ी में डालता है। तभी वह देखता है कि वही ट्रक ड्राइवर किसी आदमी को पैसे दे रहा है। शक होने पर इश्तियाक तुरंत कमियर को कॉल करता है और बताता है कि आयरा का एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया है और वह उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है। यह सुनकर कमियर टूट जाता है और फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां इरफान साहब पहले से मौजूद होते हैं और कमियर को देखते ही गुस्से में कह देते हैं कि उसके घर वालों की वजह से आयरा आज जिंदगी और मौत से लड़ रही है। अपने गुनाह का एहसास होते ही कमियर सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और कहवार का मोबाइल ट्रेस करवाता है। लोकेशन एक फार्म हाउस की निकलती है। कमियर पुलिस को साथ लेकर वहां पहुंचता है। कहवार बेफिक्र सो रहा होता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और सख्ती से पूछताछ में कहवार सच्चाई उगल देता है कि इस साजिश में फरीहा भी शामिल थी। इसके बाद पुलिस फरीहा को भी गिरफ्तार कर लेती है। कमियर दोनों को जेल भिजवा देता है। इसी दौरान इश्तियाक की कॉल आती है कि आयरा की हालत नाजुक है और उसे तुरंत ब्लड चाहिए। कमियर हॉस्पिटल पहुंचकर अपना ब्लड टेस्ट करवाता है, जो आयरा से मैच हो जाता है। वह बिना देर किए ब्लड डोनेट करता है। कुछ दिनों बाद आयरा की हालत सुधरती है और इरफान साहब उसे अपने घर ले आते हैं। आयरा एक बार फिर अपने अब्बू से माफ़ी मांगती है। इरफान साहब कहते हैं कि वह तभी माफ़ करेंगे जब आयरा देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। मजबूरी में आयरा इसके लिए तैयार हो जाती है और उसकी टिकट बुक कर दी जाती है। दूसरी ओर कमियर हॉस्पिटल जाकर आयरा से मिलने आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि आयरा डिस्चार्ज होकर जा चुकी है। वह तुरंत आयरा के घर पहुंचता है, जहां इश्तियाक उसे बताता है कि आयरा ऑस्ट्रेलिया जा रही है और इस वक्त एयरपोर्ट पर है। यह सुनकर कमियर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तेजी से एयरपोर्ट की तरफ निकलता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। मजबूरी में वह रिक्शा लेकर किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचता है। वहां इरफान साहब आयरा को विदा कर रहे होते हैं। जैसे ही आयरा फ्लाइट की ओर बढ़ती है, कमियर ऊंची आवाज में उसे पुकारता है और कहता है कि वह उसे छोड़कर नहीं जा सकती। कमियर को देखते ही आयरा बेहोश हो जाती है। कमियर तुरंत उसे संभालता है और सब मिलकर उसे फिर हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर जांच के बाद बताती है कि आयरा प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर कमियर और इरफान साहब दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कमियर आयरा से अपने घर वालों की तरफ से माफ़ी मांगता है और आयरा उसका दिल से माफ़ कर देती है। आखिरकार कमियर आयरा को सम्मान के साथ अपने घर वापस ले आता है। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपको आयरा और कमियर की यह प्यार भरी कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये हमारी प्रेडिक्शन है, जो गलत भी हो सकती है। यह कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के मकसद से बनाया गया है।